है बिमला, जो अपने 2 बेटों के साथ रहती है। ये है साहिल, बिमला का छोटा बेटा, जो अपनी माँ से हर वक्त मजाक ही करता रहता है और अपनी माँ को बहुत परेशान करता रहता है, लेकिन अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है। माँ क्या हुआ, आप ठीक तो हो? आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो माँ आप दवाई लेकर आराम कर लो। नहीं बेटा, मैं आराम नहीं कर सकती। लेकिन क्यों माँ? बेटा, घर का सारा काम करने वाला पड़ा है, तो मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? माँ आपको कितनी बार बोला है कि एक काम वाली रख लो, लेकिन आप हो कि मानती ही नहीं हो। साहिल बेटा, मुझे किसी भी काम वाली का काम अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं खुद ही काम करती हूँ। काम अच्छा नहीं लगता या जेब ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन माँ आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि अब आपकी उम्र हो गई है। मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे ठीक होने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ। देखा माँ, मैंने बोला था ना कि आपकी उम्र हो गई है, आपकी सटक गई है। भाग जा, मैं बात नहीं करती। अच्छा माँ सॉरी, अब आप आराम कर लो, काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कौन करेगा? अरे माँ मैं कर दूंगा। अच्छा तुम कर दोगे? जो मैंने बाजार से सामान लाने को बोला था, ले आए क्या? ओहो मैं तो भूल ही गया, अभी लेकर आता हूँ। बस देख लिया, और तुम मेरा काम करो। और ये है बिमला का बड़ा बेटा रवि, जो बहुत ही समझदार है और अपनी माँ और भाई का बहुत ध्यान रखता है और दोनों को ही बहुत प्यार करता है। माँ क्या हुआ आपको? आप ठीक नहीं लग रहे। बस अब तेरी ही कमी थी, अब तू भी मेरा मजाक उड़ा ले। मैं यहाँ मर रही हूँ और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। अरे माँ क्या हुआ, आप इतनी नाराज क्यों हो? लगता है फिर से साहिल आपको दुखी करके गया है। कहाँ है वो? रवि बाहर आओ। वो घर पर नहीं है, बाजार से सामान लेने गया है। आने दो उसको, मैं उसकी टांगे तोड़ता हूँ। आजकल उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। नहीं बेटा, रहने दो, वो भी क्या करे, फिर मेरा मन भी तो नहीं लगता। क्या माँ, आप दोनों का भी समझ नहीं आता? आपको परेशान वो करता है और डांट मुझे खानी पड़ती है। चलो छोड़ो, आपको क्या हुआ? आप ठीक नहीं लग रहे। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो माँ आपने दवाई ली क्या? नहीं, अभी नहीं ली। तो आप दवाई लो और आराम कर लो। नहीं बेटा, घर का सारा काम करने वाला पड़ा है, पहले काम कर लूं फिर आराम कर लूंगी। अरे माँ काम हो जाएगा, आप जाओ आराम करो। कैसे हो जाएगा? अरे माँ हो जाएगा ना, आप जाओ आराम करो, वैसे भी आपकी उम्र हो गई है। अब तू भी शुरू हो गया, तुम दोनों एक जैसे हो। अब मुझे नहीं पता, मैं आराम करने जा रही हूँ, ऐसे ही पड़ा रहने दो घर को। अच्छा माँ सॉरी, आप जाओ आराम करो। भाई मैंने बाजार से सारा सामान लाकर किचन में रख दिया है। वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बोलो कि तुमने माँ को परेशान क्यों किया? नहीं भाई, मैंने तो माँ को कुछ भी नहीं बोला, क्यों क्या हुआ? अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो माँ ने तेरा गुस्सा मुझ पर क्यों उतारा? मुझे क्या पता भाई, ये तो आपको पता होगा। आपने ही कुछ बोला होगा माँ को, तभी आपको माँ से डांट पड़ी होगी। क्या हुआ भाई, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। क्यों भाई, मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया ना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सर न तोड़ूं, तो जल्दी से घर की सफाई करनी शुरू करो। भाई सारा घर, मैं नन्ही सी जान, इतना सारा काम, कुछ तो रहम करो। बस डर गए ना, चलो हम दोनों सफाई करते हैं। माँ आराम कर रही है और फिर शॉप पर भी जाना है। ठीक है भाई। फिर दोनों भाई मिलके सारा काम खत्म कर देते हैं। चलो साहिल, अब सारा काम हो गया है, अब तुम रेडी हो जाओ, शॉप पर जाना है। मैं एक बार माँ को देख लूं। ठीक है भाई, लगता है भाई आप थक गए। नहीं ऐसा नहीं है, क्यों क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि आपकी भी उम्र हो गई है, अब आप शादी कर लो। तुम्हें तो हर वक्त मस्ती ही आती रहती है। चलो अब जाओ, रेडी हो जाओ। अरे माँ कहाँ गई? मैंने तो उन्हें आराम करने के लिए भेजा था। साहिल और माँ दोनों एक जैसे ही है, कहो कुछ और करते कुछ है। किचन में देखता हूँ। अब आप यहाँ क्या कर रही है? मैं आपको रूम में देख रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हो। बेटा, अब तुम दोनों का खाना भी तो बनाना था, अगर मैं सो जाती तो खाना कैसे बनता? अब मेरी कौन सा कोई बहू है जो खाना बना देगी और मेरी सेवा करेगी? सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। आज तुम दोनों ने काम कर दिया है, लेकिन किचन का तो मुझे ही करना पड़ेगा, वो तो तुम दोनों में से किसी को भी नहीं आता। ओ मेरी बेचारी माँ,
तुम्हारी जिंदगी में कितने दुख है। भगवान ने 2 बेटे दिए और वो भी नालायक। माँ तुम्हारी तो किस्मत ही फूट गई। जा तुझसे तो बस फालतू की बकवास करवा लो, और तुम किसी काम के नहीं हो। ये नहीं बोलते कि माँ कोई लड़की देख लो, बस मुंह चलाना आता है। माँ मुझे ऐसे ही कोई सजा दे दो, लेकिन शादी बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं, अब सारी उम्र में ही तुम्हारी सेवा करती रहूं क्या? नहीं माँ, आपको बोला तो है कि आप कामवाली रख लो। हाँ, तुम्हें कौन सा अपनी माँ की चिंता है। कम से कम तुम्हारी शादी कर दूं, पुथा पोथी का मुंह देख लूं, फिर चाहे मुझे भगवान उठा ले, और कोई इच्छा नहीं है मेरी। माँ आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। बस हमेशा मुझे ही गलत समझो, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना। रवि, तुम्हारी अकल घास चढ़ी गई है क्या? एक तो तुम्हारा भला सोच रही हूँ, और तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ आप जो मर्जी सोचो, मैं अभी शादी नहीं करने वाला। ये बात गलत है भाई। आपने मुझे रेडी होने के लिए भेज दिया और खुद नहाए भी नहीं। बस जा रहा हूँ ना माँ, और तुम्हारे नाटक खत्म ही नहीं होते। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे। मैं अब रेडी होने जा रहा हूँ। माँ अब भाई को क्या हुआ? और आप तो रूम में थी ना। दिमाग खराब हो गया है मेरा। मैं तो पागल हूँ जो तुम दोनों का सोचती रहती हूँ। अरे माँ क्या हुआ? आप गब्बर सिंह क्यों बन रही हो? आखिर हुआ क्या है? एक तो उसने परेशान कर दिया है, ऊपर से तुम्हारी मस्ती। कभी शांत भी रहा करो। ओके मेरी प्यारी माता श्री जी, आप अपना गुस्सा शांत कर लो। अब बताओ क्या हुआ है? मैंने तुम्हारे भाई को बोला कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, घर में बहू आएगी, बच्चे होंगे, मैं दादी बनूंगी। इसमें गलत क्या है? ये क्या माँ, मैं भाई से पहले कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर मैंने पहले शादी कर ली तो लोग क्या बोलेंगे? मुझे टाइम मत करो, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। अच्छा माँ सॉरी, अब नहीं करता। लेकिन आपको भाई से सीधे बात नहीं करनी थी। तो कैसे करनी थी? आपको पहले भाई के लिए कोई लड़की देखनी चाहिए। क्या पता लड़की देखकर भाई का मान बदल जाए। बात तो सही है, तुम्हारी आंटी ने एक रिश्ता बताया तो है। मैं तुम्हारी आंटी से बात करती हूँ और आज ही लड़की देखने जाती हूँ, और तुम आज जल्दी घर आओगे क्योंकि तुम मुझे लेकर चलोगे और रवि को कुछ नहीं बोलोगे। और अगर तुमने रवि को कुछ भी बोला या शाम को लेट हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे या नहीं? हाँ गब्बर सिंह समझ गया। साहिल चलो शॉप पर चलते हैं, मैं रेडी हूँ, लेट हो रहे हैं। यस सर, चलो चलते हैं। अरे यार कभी सीरियस भी रहा करो, और चलो गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। ओके गब्बर सिंह, मैं यू गया और यू आया। अब जल्दी जाओ और जल्दी आ। ओके सांभा जल्दी आ जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। माँ इसको क्या हुआ? गब्बर सांभा इसको हुआ क्या है? तुम्हें पता तो है, ये कभी सीरियस हुआ है क्या? हाँ माँ बात तो सही है। चलो मैं चलता हूँ, आप दवाई ले लेना और आराम कर लेना। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन साहिल को थोड़ा जल्दी घर भेज देना, मुझे तुम्हारी आंटी के घर जाना है। ठीक है माँ, चलो मैं चलता हूँ। भाई अपने एक कहावत सुनी है? अब तू फिर से शुरू हो गया। अरे बोलनी तो डू भाई। कौन सी कहावत? ये ही कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए। अच्छा तो माँ ने तुझे बता दिया, मैं पछताऊँ ना, इसलिए तो मैंने माँ को माना कर दिया। अरे भाई कहावत पूरी तो होने दो। अब बोलो भी। शादी का लड्डू जो खाए पछताए, और जो ना खाए वो ज्यादा पछताए। हो गया ना, अब गाड़ी चलाओ। अरे मेरे भोले भंडारी, कुछ तो समझो। ओके सांभा, इससे पहले कि गब्बर का फोन आए मैं निकालता हूँ। अरे यार कभी सीरियस भी हो सकते हो। वो कैसे होते हैं भाई? मुझे नहीं पता, तुम जाओ। मुझसे पंगा। अब ये नमूना कहाँ रह गया? वैसे तो हर वक्त मेरे सर पर नाचता रहता है, और आज अभी तक नहीं आया। माँ चलो, मैं कब से आपकी वेट कर रहा हूँ। चलना नहीं है क्या? ये आज मार खा के ही मानेगा। तो अब चले गब्बर सिंह बसंती को देखने। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना है क्या? तो चलो चले। तो माँ हम पहले आंटी के घर जा रहे हैं ना? नहीं, तुम्हारी आंटी किसी काम से बाहर गई हुई है, लेकिन उसने लड़की वालों को बोल दिया है कि हम आ रहे हैं। ओके, लेकिन उनका घर कहाँ पर है? तुम गाड़ी चलाओ, मैं बताती हूँ। माँ अगर आप पहले बता देते कि यहाँ आना है तो अच्छे से रेडी होकर आता। तो अभी क्या बिना कपड़ों के बैठा है? नहीं माँ, मेरा मतलब और अच्छे से रेडी होकर आता।
क्या पता मेरा भी रिश्ता हो जाए। हाँ हाँ, तुझे ज्यादा जल्दी हो रही है। बड़ा शादी को मान नहीं रहा और छोटे को जल्दी है। उससे पहले तेरी ही शादी करवा देती हूँ। अरे नहीं माँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये कोई मजाक का टाइम है? अच्छा सॉरी माँ, लेकिन भाभी अभी तक नहीं आई, आखिर वो है कहाँ? वो तो आ जाएगी, लेकिन जब लड़की या उसकी माँ आएगी तो चुपचाप बैठे रहना, नहीं तो घर जाके मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है माँ, आप डरा क्यों रही हो? इतने में लड़की की माँ आ जाती है। लड़की की माँ और बिमला में बहुत देर तक बांधे होती है। फिर रवि और सिमी का रिश्ता पक्का हो जाता है। ये है सिमी, जो अपना रिश्ता पक्का होने की बात से खुश हो जाती है, और पीछे खड़ा साहिल भी खुश हो जाता है। माँ आज तो पार्टी होनी चाहिए। पार्टी तो तब होगी ना जब तेरा भाई मानेगा। भाभी इतनी सुंदर है, भाई कैसे नहीं मानेंगे? अगर नहीं माना तो? गब्बर सिंह आप टेंशन मत लो, भाई मान जाएंगे। साहिल अभी तक रवि घर नहीं आया है। तो माँ भाई आ जाए तो आप ही उनसे बात करना। क्यों, तुम क्यों नहीं बात करोगे? क्योंकि जब भी आप दोनों में कोई बहस होती है तो हमेशा मुझे ही आपसे डांट खानी पड़ती है। तो इस बार मैं डांट नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं खुद ही रवि से बात कर लूंगी। तो ओके गब्बर सिंह, बेस्ट ऑफ लक। बिमला रवि का वेट करती है और मन ही मन में खुश होती रहती है। इतने में रवि आ जाता है। रवि तुम आ गए बेटा। हाँ माँ। यहाँ आकर बैठो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ जी माँ बोलो। बेटा रवि, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। बहुत ही बड़े लौक है, परिवार भी बहुत अच्छा है, और सिमी भी बहुत सुंदर है, और मुझे भी बहुत पसंद है। क्या बात है, मेरी शादी की तैयारी हो रही है और मुझे ही नहीं पता है। अगर माँ आपको लड़की इतनी पसंद है तो आप ही शादी कर लो। मैं यहाँ सीरियस बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। नहीं माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। आजकल वैसे भी लड़की लड़की से शादी कर रही है, और वैसे भी वो लड़की आपको पसंद है। आपको तो उसका नाम भी याद है, तो आप ही कर लो ना शादी, और वो घर का काम करने में आपकी हेल्प भी कर देगी, और दोनों सहेली मिलजुल कर रहना। अपनी जुबान पर ताला लगा ले, नहीं तो चप्पल से पीट दूंगी। आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वो तुमसे पूछते भी नहीं, और मैं आज तुम्हारे बच्चों के साथ खेल रही होती। कोई बात नहीं, वैसे भी माँ की कौन सुनता है। तुम जाओ, जाकर आराम कर लो, थक गए होगे। अरे माँ, तुम और तुम्हारा इमोशनल अत्याचार। अब माँ बस भी करो। चलो ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे आप कर लो। तो क्या तुम मान गए ना? हाँ जी माँ, आप रिश्ता पक्का कर दो। पक्का, प्रॉमिस। अब मन्ना तो नहीं करोगे? अरे हाँ माँ, प्रोमिस। मुझे पता था, इसलिए मैं पहले ही रिश्ता पक्का करके आई थी। ये क्या, तुम इतना नाटक क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल भी मन्ना ना कर सको, और अब तुम मन्ना नहीं कर सकते। माँ आप भी ना, आप और वो नाटकबाज दोनों एक जैसे ही हो। वैसे वो नाटकबाज कहाँ है, इसलिए आपने उसको जल्दी बुलाया था। उससे पता था तुम जल्दी नहीं मानोगे, इसलिए वो पहले ही अपने दोस्त के घर चला गया। अब ये बोलो, सिमी को देखने कब जाना है? अब देखना क्या है माँ, जब आपको लड़की पसंद है तो बस ठीक है। तो फिर मैं शादी की तैयारी शुरू कर दूं? जैसे आपको ठीक लगे माँ। अगले दिन सुबह। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग की याद कैसे आई? हाँ बोलिए भाई साहब, कल आप कहाँ थे? भाई सुबह सुबह इतना प्यार और रिस्पेक्ट, मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लगते। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कल तुम कहाँ जा रहे हो? भाई मुझे माँ ने बताने से रोका था, अब मैं क्या कर सकता था। अब तो मुझे आपका नाम भी बदलना पड़ेगा। मतलब कि अब आपका नाम सांभा नहीं वीरू होगा। क्यों, अब क्या हुआ? क्योंकि बसंती तो वीरू को पसंद करती है ना, सांभा को नहीं। अरे यार, मैं तुम दोनों से परेशान हो चुका हूँ, तुम्हारे ड्रामा से और माँ के इमोशनल अत्याचार से। बस भाई बस, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अगर मेरा कोई छोटा भाई होता ना तो मैं उसको अपनी पलकों पर बिठा कर रखता। हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ मारपीट करता हूँ ना। अब ये नाटक छोड़ो और ये बताओ कि कल वहाँ क्या हुआ? कहाँ भाई? आपके ससुराल में। अच्छा बताता हूँ, वहाँ पर माँ और आंटी में बात हुई और रिश्ता पक्का हो गया। और बाकी सब ठीक था वहाँ पर? हाँ भाई, सब ठीक था। सब ठीक था? भाई सीधा सीधा बोलो ना कि मेरी भाभी कैसी है देखने में। तो बोल ना फिर। तो चलो भाई एक बार मिलाते हैं।
जल्दी ही रवि और सिमी की शादी हो जाती है। साहिल बेटा, अब रवि का घर तो बस गया। माँ, मेरे इन छोटे छोटे कंधों से इतनी बड़ी जिम्मेदारी उतर गई। अच्छा, हाँ बात तो सही है, तुम जिम्मेदार तो हो गए हो, तो मुझे लगता है कि अब तुम्हारी शादी भी कर देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे।